क्या 2026 में मालिक होना पुरानी सोच बन चुकी है? क्या हम ऐसी पीढ़ी बन रहे हैं जिसके पास सब कुछ है लेकिन असल में कुछ भी अपना नहीं? आज कार से लेकर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक से लेकर सब्जियों तक सब कुछ सब्सक्रिप्शन पर है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स 2026 की रिपोर्ट कहती है कि भारत का ई कॉमर्स सब्सक्रिप्शन मार्केट इस साल 46.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुविधा है या धीरे धीरे बनता हुआ एक नया आर्थिक जाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अनजाने में डिजिटल फ्यूडलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं? कुछ साल पहले तक जब आप कोई चीज खरीदते थे वह आपकी हो जाती थी। कार खरीदी तो कार आपकी, म्यूजिक एल्बम खरीदा तो सीडी आपकी, सॉफ्टवेयर खरीदा तो लाइफ टाइम इस्तेमाल आपका। लेकिन 2026 में खड़े होकर पीछे देखें तो तस्वीर बदल चुकी है। अब हम खरीदते कम है, एक्सेस ज्यादा लेते हैं। भारत, जिसे हमेशा पूंजी बनाने और संपत्ति बनाने वाला देश माना गया, आज सब्सक्रिप्शन का बड़ा केंद्र बन चुका है। PwC की वॉइस ऑफ द कंज्यूमर 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार 72% भारतीय अब फूड बॉक्स और मील किट के लिए सब्सक्रिप्शन का उपयोग कर रहे हैं। सुविधा, समय की बचत और आसान भुगतान, यही वजह बताई जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सब्सक्रिप्शन मॉडल कंपनियों के लिए लगातार आय का साधन है, लेकिन क्या यह उपभोक्ता के लिए भी उतना ही फायदेमंद है? RBI के सख्त ई मैंडेट नियमों के बावजूद भारत में रिकरिंग पेमेंट 2029 तक 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। दुनिया भर में विशेषज्ञ इसे डिजिटल फ्यूडलिज्म कह रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां उपभोक्ता मालिक नहीं बल्कि स्थायी ग्राहक बनकर रह जाता है। डिमेंशन मार्केट रिसर्च का डेटा बताता है कि 2025 में ग्लोबल सब्सक्रिप्शन मार्केट 565 बिलियन डॉलर का था, जो 2034 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के पार जा सकता है। सबसे दिलचस्प उदाहरण सॉफ्टवेयर लॉक का है। आज आप $50,000 की कार खरीदते हैं, लेकिन सीट गर्म करने के लिए हर महीने $20,000 का सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। यानी ढांचा आपका, लेकिन फीचर कंपनी का। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या हम प्रोडक्ट के मालिक हैं या सिर्फ लाइसेंस धारक? अब जरा डेटा को समझते हैं। कंपनियां उन ग्राहकों से 200% अधिक राजस्व कमाती हैं जो सब्सक्रिप्शन लेकर भूल जाते हैं या जिन्हें कैंसिल करना मुश्किल लगता है। इसे इंटेंटिव सब्सक्राइबर शोध में बताया गया। 2026 की शुरुआत में अमेरिका के FTC यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन ने क्लिक टू कैंसिल नियम को फिर से जीवित करने की कोशिश की। एडोब और अमेजोन जैसी कंपनियों पर मुकदमा चल रहे हैं क्योंकि साइन अप आसान लेकिन कैंसिलेशन जटिल बताया गया। वार्टनर फैकल्टी के शोध के अनुसार संक कॉस्ट फैलेसी हमें सब्सक्रिप्शन पर अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि हम फीस वसूल करना चाहते हैं। अब जरा इतिहास की ओर चलते हैं। सब्सक्रिप्शन की जड़ें 17वीं शताब्दी में मिलती हैं। 1600 के दशक में यूरोप के मैप मेकर्स और बुक पब्लिशर ने महंगी छपाई का खर्च पहले से जुटाने के लिए यह मॉडल अपनाया। हमारे देश में भी दूध वाला और अखबार वाला एक तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल ही था। दूध रोज आता था, भुगतान महीने के अंत में। लेकिन फर्क क्या था? अखबार पढ़ने के बाद रद्दी आपकी होती थी। आज डिजिटल अखबार की सब्सक्रिप्शन खत्म तो आर्काइव भी खत्म। लेकिन असली मोड़ 1970 के दशक में आया, जब HBO ने केवल टीवी के जरिए महीने भर के एक्सेस बेचना शुरू किया। सिर्फ 90 के दशक में एवल ने इंटरनेट एक्सेस को इसी मॉडल पर आगे बढ़ाया और 2012 में एडोब ने अपना क्रिएटिव सूट बंद कर उसे क्लाउड में बदल दिया। यहीं से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने वन टाइम सेल की जगह मंथली रेंट को प्राथमिकता दी और यहीं से शुरू हुई सब्सक्रिप्शन की तेज रफ्तार दौड़। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट भी है। आर्थिक असर साफ है। लॉन्ग टर्म में छोटी छोटी मासिक रकम बड़ी बन जाती है। सामाजिक असर भी दिख रहा है। युवा पीढ़ी ऑनरशिप से ज्यादा एक्सेस को महत्व देती है। भारत जैसे देश में जहां संपत्ति बनाना सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, वहां अब अनुभव और सुविधा प्राथमिकता बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ वित्तीय स्वतंत्रता का सवाल जुड़ता है। अगर हर महीने आपकी आय का हिस्सा अलग अलग सब्सक्रिप्शन में बटा है तो बचत और निवेश पर क्या असर पड़ेगा? और क्या होगा अगर किसी दिन आपकी आय रुक जाए? क्या आपके सारे डिजिटल अधिकार भी खत्म हो जाएंगे? यही वह बिंदु है जहां बहस तेज हो जाती है। चलिए हम दोनों ही पक्षों को संतुलित तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल से एंट्री कॉस्ट कम होती है। महंगा सॉफ्टवेयर या कार फीचर एक मुफ्त खरीदने के बजाय छोटे भुगतान
में मिल जाता है। अपडेट और मेंटेनेंस की चिंता कम होती है। क्लाउड सर्विसेज में लेटेस्ट वर्जन स्वतः मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लागत अक्सर ज्यादा हो जाती है। कैंसिलेशन जटिल हो सकता है। ऑनरशिप का अभाव स्थायी निर्भरता पैदा कर सकता है। 2026 में फिजिकल मीडिया, विनिल, डीवीडी, बुक्स की बिक्री में उछाल देखा जा रहा है। डेथ ऑफ स्ट्रीमर्स जैसे कैंपेन लोगों को याद दिला रहे हैं, जो आपके हाथ में है वही वास्तव में आपका है। यह एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है। माइक्रो सस्पेंस, क्या यह डिजिटल सिस्टम के खिलाफ शुरुआती विद्रोह है या सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड? सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में सस्ती और सुविधाजनक लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपकी आय को स्थायी किस्तों में बांट देती है। हम ऐसे दौर में खड़े हैं जहां आपके पास कुछ नहीं होगा, फिर भी आप खुश रहेंगे। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक संभावित आर्थिक मॉडल बनता जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि सब्सक्रिप्शन सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या हम इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझकर फैसला ले रहे हैं। क्या यह आधुनिक सुविधा है या धीरे धीरे बनता हुआ नया आर्थिक सामंतवाद? आपकी क्या राय है? क्या आप खरीदना पसंद करते हैं या सब्सक्राइब करना? क्या लॉन्ग टर्म में यह मॉडल भारत की बचत संस्कृति को बदल देगा? तथ्यों के साथ जुड़िए 7 टीवी भारत के साथ, क्योंकि सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं, भविष्य की आर्थिक आजादी का है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।